नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं अमर उजाला से। मैं हूँ रोली खन्ना और आज हम फिर एक बार न्यूज़ रूम लाइव में आपके समक्ष उपस्थित हैं अमरनाथ यात्रा 2025 के अपडेट को लेकर के। बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि जो श्रद्धालुओं का पहला जत्था बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ से जम्मू से रवाना किया था, वो बालटाल और पहलगाम मार्ग से आज वीरवार को यात्रा उसने शुरुआत सुबह कर दी थी। बालटाल से जो यात्री बालटाल मार्ग को जिन्होंने यात्रा के लिए दर्शन के लिए चुना था, वो यात्री वहां पहुंच करके दर्शन करके नीचे की ओर उतर आए हैं वापस बेस कैंप की तरफ। लेकिन पहलगाम चूंकि 34 किलोमीटर लंबा रूट है, वहां कम से कम 2 दिन का समय लगता है, तो वो यात्री अभी रास्ते में ही हैं। जो रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव हैं उन जगहों पर विश्राम करते हुए सुरक्षा काफिले की गार्ड करते के सुरक्षा काफिले के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी की जानकारी क्या है, आज दूसरा जत्था वीरवार को जम्मू के भगवती नगर में जो यात्री निवास बनाया गया है वहां से रवाना किया गया है। तो आज का ताजा अपडेट क्या है, आइए हम अपने सहयोगी अरुण और ज्ञानेंद्र शुक्ल जी से जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी अरुण से हम जानना चाहेंगे कि आज जो दूसरा जत्था रवाना हुआ है भगवती नगर यात्री निवास से जम्मू के, उसके बारे में वहां से क्या रिपोर्ट है और क्या उत्साह था, कितने लोग यहाँ से गए हैं और कब तक उनके पहुंचने के आसार हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। जी, आज अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था था जो भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ है। तड़के सुबह 4 बजे 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में पहलगाम और बालटाल के लिए ये जत्थे रवाना हुए। कुल 5246 यात्री इस जत्थे में रवाना हुए हैं, जिसमें 1900 के करीब जो यात्री हैं वो बालटाल मार्ग से यात्रा के लिए गए हैं और 3200 के करीब यात्री जो है वो पहलगाम मार्ग से जिन्होंने अपनी यात्रा का रूट चुना है। यात्रा को लेकर उत्साह में किसी तरीके की कमी नहीं दिख रही है। दूसरा दिन ही है लेकिन फिर भी उत्साह अपने चरम पर है। शिव भक्त देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी धार्मिक उल्लास उनमें वो दिख रहा है। किसी तरीके का कोई खौफ या किसी तरीके का कोई डर उनमें फिलहाल नहीं दिख रहा है। श्रद्धालु तन मन धन से बाबा के दर्शन करने के लिए आतुर है। वो इससे पता चलता है कि जब भगवती नगर यात्रा निवास के आसपास आप सुबह से लेकर देर रात तक एक जैसा माहौल आपको दिखेगा। उससे पता चलता है कि श्रद्धालु में कितनी आस्था है बाबा के दरबार जाने के लिए। अरुण, ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स और हमारे पाठकों को ये बताइए कि जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और वो कितनी देर तक जो यहाँ का पूरा एक माहौल बना हुआ है, कहाँ से लोग अभी तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि दूसरा जत्था आज यहाँ से रवाना हुआ है, तो किस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और जो एक खौफ था जो कि पहले हम लोग लगातार जो कि ग्राउंड जीरो से जो सूचनाएं अपने पाठकों को और हम देते आ रहे हैं, तो उसमें एक चीज ये निकल कर आ रही थी कि बार बार लोग ये कह रहे थे कि विचार था, मन में डर था। अप्रैल में जो कि पहलगाम बायसरन वाला घटना हुई है, उसके बाद बहुत सारे लोग विचार कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि एक बार तो छोड़ दिया था, त्याग दिया था कि इस बार यात्रा नहीं करनी है। तो क्या आज भी जो लोग यहाँ पर आए, आपसे मिले हैं, आपकी मुलाकात हुई है, क्योंकि आप लगातार उनसे जुड़े हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक में, तो उनका जो ये पहलगाम के बाद क्या उनका जो पर्सपेक्टिव था, जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद, क्या ये जो यात्रा है क्या उस परसेप्शन को बदलने में सफल रही है और वो क्या सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, अन्य देश प्रांतों में क्या सोचा जा रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां से श्रद्धालु नहीं आ रहे। उत्तर से लेकर दक्षिण हर प्रांत से, हर प्रदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बड़ी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं। रहा बात इसका कि श्रद्धालुओं में किसी तरीके का कोई डर है पहलगाम हमले को लेकर, फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। श्रद्धालुओं का ये साफ तौर पर कहना है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को मारा था और हम धर्म बताकर बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। और ज़्यादातर लोग पहलगाम मार्ग से जाने को उत्सुक दिख रहे हैं। शायद उनके दिल में भी है कि हम उस इलाके से होकर जाएंगे जहां हमारे भाइयों को, निर्दोष भाइयों को मारा गया था। ये एक तरीके से वो संकेत भी दे रहे हैं उन ताकतों को जो नहीं चाहती है कि कश्मीर देश की मुख्य धारा के साथ जुड़े। इसलिए लोगों में उत्साह की किसी तरीके की कमी फिलहाल नहीं है।
बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भी उनके लिए माकूल व्यवस्था की है। अभी प्रशासन ने जो तवी रिवर फ्रंट पर तवी आरती शुरू की है, अभी मैं वहां से होके आया हूं, तो स्थानीय लोग कम हैं, लेकिन जो दूर दराज से, दूर प्रदेशों से अमरनाथ यात्री आए वो इतने उत्सुक दिखे हमें उस वहाँ तवी आरती में शामिल होने के लिए, और उन्होंने बहुत एक किस्म से धार्मिक भाव से उसमें शामिल हुए। तो क्या ये जो तवी आरती की बात आप कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जी, तो आप उनको ये जरूर एक बार, हमारे जो पाठक हैं और व्यूअर्स हैं, उन तक ये जरूर एक जानकारी आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि जब वो यहाँ आए तो, और चूंकि वो इंतजार करते हैं, एक दिन बाद ही रवाना होते हैं, एक दिन का समय होता है चाहे वो जाते समय, तो वो कहाँ पर तवी आरती के लिए जाएं और क्या है ऐसा इसमें खास जो उन्हें देखना चाहिए, इस बारे में बताएं। तवी आरती प्रशासन की एक बहुत बड़ी पहल है, खास करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो ये यात्री निवास जहाँ से अमरनाथ यात्री जत्थे में के साथ कश्मीर की तरफ रवाना होता, उससे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ये तवी जो तवी रिवर फ्रंट बना, वहीं पे ये आरती होती है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। अमरनाथ यात्री इसमें आकर हिस्सा ले सकते हैं। ये बनारस की तर्ज पर ही है। आपको एक पूरा अध्यात्म का माहौल वहाँ दिखेगा, आपको दिखेगा कि जम्मू की धार्मिक संस्कृति कैसी है, यहाँ के लोग कितने धर्म से कितने जुड़े हुए हैं, किस तरीके से तवी जो जिसे सूर्यपुत्री कहा जाता है उसके प्रति यहाँ के लोगों में कितना प्रेम है, कितना वो उसको मानते हैं, वो इस तवी यात्री में आरती में अमरनाथ यात्रियों को देखने को मिलेगा। और उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में कश्मीर का ही परसेप्शन है कि कश्मीर ये है, कश्मीर वो, लेकिन जब वो जम्मू में एक दिन ठहरेंगे उनको पता चलेगा कि यहाँ की धार्मिक चीजें यहाँ कितनी हैं, कितने यहाँ मंदिर हैं, किस तरीके के यहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं। तो कहने का आशय आपका ये है कि धार्मिक यात्रा पर चूंकि यात्री आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा जाने के लिए, तो जब धार्मिक यात्रा पर आ रहे हैं तो वो इस धार्मिक यात्रा के साथ साथ जम्मू में जो प्रमुख धर्म से जुड़े प्रशासन आयोजन करवा रहा है, खास करके तवी आरती का जरूर लुत्फ तो नहीं कहेंगे, उसका एक पुण्य कमाएं, उसको देखें, जो एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति आपको इससे होगी, निश्चित वो आपकी स्मृति पटल पर हमेशा के लिए रह जाएगी। तो इसको एक बार जो हमारे यात्री अमरनाथ के लिए आ रहे हैं वो जरूर इसको देखें। धन्यवाद अरुण जी, आपका बहुत। हमारे साथ अब मौजूद हैं ज्ञानेंद्र शुक्ल जी। तो हम ज्ञानेंद्र शुक्ल जी जो जम्मू में स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जो सेंटर्स बने हुए हैं पंजीकरण और टोकन वितरण के लिए, तो आज 3 जुलाई है, तीसरा दिन हो गया है इस प्रक्रिया को शुरू हुए। तो हम ये जानना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आप बताएं कि टोकन वितरण में किस तरह की सुविधा यहाँ पर टोकन वितरण की है, क्या पंजीकरण का सिस्टम है, इसके बारे में हमारे पाठकों को बताएं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है यहाँ प्रशासन की तरफ से, जो हमारे अमरनाथ यात्री आ रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे देश से कह सकते हैं और विदेश से भी आ रहे हैं। तो ऐसे में पंजीकरण की व्यवस्था और टोकन के लिए व्यवस्था, लोग भीड़ ना होने पाए, किसी प्रकार का दबाव ना आए। पहले दूसरे दिन थोड़ा सा उत्सुकता सभी को रहती है कि हम जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन कर लें, सभी की उत्सुकता है, सभी के अंदर जोश है बाबा के दर्शन का। तो ऐसे में थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि दबाव बढ़ जाता है, लेकिन प्रशासन ने उससे निपटने के लिए भी बहुत तैयारियां की हैं और टोकन जो प्रतिदिन का उनका कोटा था उसको बढ़ा दिया है। तो इससे कोई अव्यवस्था नहीं फैलने वाली, किसी प्रकार की चिंता करने की श्रद्धालुओं को जरूरत नहीं। वो पूरे मनोयोग के साथ आएँ और अपना पंजीकरण के साथ साथ अपना टोकन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, कितनी लगभग संख्या आज की रही होगी दिन भर में यहाँ पर जो पंजीकरण काउंटर पे? कम से कम 11 काउंटर जो अंदर लगाए गए थे बाल्टा। ये किस जगह की बात आप कर रहे हैं? ये रेलवे स्टेशन के पास जो सरस्वती धाम है वहाँ की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी जो पंजीकरण काउंटर साधुओं के लिए कहाँ पे है, एक बार जरूर उसको दोहराएं। ये भगवती नगर जो है अपना ये यात्री निवास है, और उसके साथ साथ रेलवे स्टेशन में सरस्वती धाम है, और उधर पुरानी मंडी में भगवान श्री राम का मंदिर है, वहाँ पे भी साधुओं के लिए अलग व्यवस्था है। क्योंकि तो कम से कम कुछ नहीं तो 2-3-4 हज़ार आदमी तो ही है जो पंजीकरण और टोकन
व्यवस्था के साथ जा रहा है। साधुओं की व्यवस्था अलग है, वहाँ भी कम से कम 1000-1500 के ऊपर साधुओं का भी रहा होगा। लेकिन चूंकि लगातार संख्या, क्योंकि एक शेड्यूल बना हुआ है, एक रोस्टर है कि सवेरे से काउंटर शुरू होता है, रात में चालू होता है, फिर बंद हो जाएगा, फिर सवेरे से स्टार्ट करेंगे। तो लोग श्रद्धालु जो हमारे आ रहे हैं लगातार आते जा रहे हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, जो सेंटर है हमारा रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे विशेष तौर पर इसीलिए बनाया गया है कि यात्री रेलवे स्टेशन से उतरे। बगल में ज़्यादा दूर नहीं, बस स्टेशन है नगर निगम के पास, जो थोड़ा उधर जाने वाली रोड है, तो वहाँ से और रेलवे स्टेशन की दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट की रास्ता है। तो ऐसे में सेंटर ऑफ व्यू इसीलिए वहाँ पर उन्होंने प्रशासन की तरफ से रखा गया है कि ताकि लोगों को ज़्यादा भटकना न पड़े। और सबसे अच्छी बात है कि ई बस सेवाएं हैं और टैक्सो है, टैक्सी है, इन सब की सेवा बहुत ही सर्वसुलभ है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। तो ये था जो अमरनाथ यात्रा के लिए रवानगी का जो दूसरा दिन था, क्योंकि जत्था जो है वो कल रवाना हुआ था। आज वीरवार है, बुधवार को पहला जत्था उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहाँ से रवाना किया था। वहाँ के श्रद्धालु जो हैं, जो रवाना हुए थे जत्थे में, वो वहाँ पहुँच चुके हैं। और जैसा कि अभी हमें सूचना मिल भी रही है कि बालटाल से यात्रियों की वापसी भी शुरू हो गई है। और चूँकि पहलगाम जो है वो लंबा रूट होता है, 34 किलोमीटर की पैदल की करीब दूरी होती है, तो वहाँ कम से कम पहुँचने में 2 दिन लगते हैं। तो वहाँ से अभी यात्री वहाँ नहीं, श्रद्धालु वहाँ नहीं पहुँचे हैं गुफा तक, लेकिन बालटाल से वो नीचे उनके उतरने का क्रम जारी है। और जो कि उनसे बातचीत में उन्होंने, अमर उजाला को बहुत सारे जागरूक पाठक जो हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि बहुत ही सुगमता के साथ उनकी ये यात्रा पूरी हुई है। सुरक्षा काफिले ने उन्हें गार्ड करते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचाया है और बहुत ही आसानी के साथ वो नीचे उतर के आ चुके हैं। लंगर में अब उन्होंने प्रसाद वगैरह लेकर अब विश्राम करने की सोचा है, फिर उसके बाद वो दर्शन कर चुके श्रद्धालु यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो ये था अभी तक का अपडेट। आगे की जानकारी के लिए अमर उजाला के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।